हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। पहला क्वेश्चन, मूंगफली किस प्रकार का फसल है। मूंगफली किस प्रकार का फसल है। ना तो ये रबी है ना ये खरीफ है। ये कौन सा फसल है। ये जायद फसल है। आलू किस प्रकार का फसल है। आलू एक जायद फसल है। आलू कौन सा फसल है। आलू एक जायद फसल है। भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र पर किस फसल है। इसका हो जाएगा गेहूँ। भारत में गेहूँ चावल ये दो ठो फसल है जो भारत में बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ये दो ठो फसल और यही दो ठो फसल भारत का सबसे अधिक माना जाता है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समोच्च जूट कहाँ की जाती है। मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इनमें से सभी यानी उपयुक्त सभी। इनमें से कोई सी रबी फसल है। इनमें से कोई रबी फसल है तो इसमें रबी फसल यानी चावल एक रबी फसल है। चावल एक रबी फसल है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। VVI क्वेश्चन कपास। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है तो इसका हो जाएगा तंबूक। निम्नलिखित में कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ये फसल कौन सा है। वो है रोपण फसल। रोपण फसल। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में यानी मूंगफली है, रागी है, ज्वार है, गन्ना है। डिप ऑफ क्वेश्चन इज आंसर रागी फसल। निम्न राज्य में से सॉरी यहाँ पे होगा निम्न में से राज्य में से कौन सबसे बड़ा उत्पादक है यानी असम। चावल की खेती मुख्यतः कौन सा मिट्टी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी। चाय के उत्पादक में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। चाय के उत्पादन में भारत में मुख्यतः दूसरा स्थान है। कौन सा है। द्वितीय स्थान है। रबी फसल का पैदा करती है। रबी फसल पैदा करती है जाड़े में, वर्षा में
गर्मी में, सभी मौसमों में नहीं, जड़े में, जड़े में। ये क्वेश्चन देखते हैं। जूट किस जलवायु का पौधा है? शीत जलवायु, शीता और आर्द्र जलवायु, उष्ण और जलवायु, फिर इसमें भी उष्ण जलवायु। तो इसमें उष्ण जलवायु ये एक ठो हो गया, और फिर उष्ण जलवायु ये भी एक ठो हो गया, और ये भी एक ठो हो गया, और ये भी एक ठो हो गया। जिसमें हमको देखना हमारा सही उत्तर कौन सा है। सही उत्तर जिसको हम रंग देंगे वो मेरा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये मेरा राइट आंसर है। अरेबिक किस फसल का उत्तम किस्म है? यानी गन्ना। किसका? गन्ना। निम्नलिखित में किस सूची को राज्य सूची में रखा जाता है? किस सूची को राज्य सूची में रखा जाता है? यानी कृषि पढ़ रहे हैं तो कृषि इसका आंसर होगा। क्या होगा? कृषि। 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कहा संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? यानी चीन में शासनीय प्रणाली नहीं है। निम्नलिखित में किस शहर में नगर निगम है? यानी किस शहर में नगर निगम है? किस शहर में नगर निगम है? यानी गोपालगंज। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का 1968 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोजित 1953 का गठन किस अध्यक्ष में हुआ? किस अध्यक्ष में हुआ? ऑप्शन में है हमारा फजली अली, सरदार पटेल, मोरजी वल्लभ भाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो इनमें से जब ये हुआ था तो ये कब हुआ था? 1953 में। और किसने किया था? ये याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री। पंचायत राज संस्थानों में विघटन की स्थिति में कितने समय अंतर, यानी डायरेक्ट बोलन 1 वर्ष, यानी 11 महीना कुछ दिन लगा तो उसको 1 वर्ष बोला जाता है। निम्नलिखित में किस देश का एक एकात्मक शासन व्यवस्था है? फ्रांस, चीन, ग्रेट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? यानी लिखित संविधान। लिखित संविधान के द्वारा व्यवस्था नहीं किया गया था। 13वें संघनित्व संशोधन निम्न में से किसने संबंधित की? यानी नगर पालिका जो नगर का एक पालक होता है उसी को नगर पालिका कहा जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है? यानी कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा विभाग सभा में।
निम्नलिखित में किस नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है यानी सरपंच। किसको माना जाता है? सरपंच को। संविधान की 11वीं अनुसूचित का संबंध किससे है यानी नगर पालिका से। किससे है? नगर पालिका से। और जिस क्वेश्चन का तलाश था वो क्वेश्चन आ गया। इस तरफ है हमारा वो क्वेश्चन। थोड़ा सा रंग को हम मोटा कर लेते हैं। इस तरह से है ये क्वेश्चन, पे ध्यान दीजिएगा। चारों बगल से दे देते हैं कि आप सभी क्वेश्चन पे ध्यान दें और ऑप्शन की ओर भी इस तरह से ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं इसमें राइट आंसर कौन होता है। बिहार में नगर निगम के कितने वार्ड हो सकते हैं? कितने वार्ड हो सकते हैं? जिस पे हम ग्रीन टिक लगाएंगे, रेड टिक लगाएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम आंसर लगाने वाले हैं डी 51 पर। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को हम ढक देते हैं कि बाद में आप लोग इसको देखिएगा। निम्नलिखित में किसका त्रिस्तरीय ढांच है? त्रिस्तरीय ढांच उपभोक्त अधिनियम के संशोधन। संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संसाधन पे। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? कंबोडिया का। दक्षिण भारत में माओ दाई की सरकार में निम्नलिखित किस समर्थक थी? स्पेन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्पेन। स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जब हुआ उसको हम ढक दिए, बाद में देख लीजिएगा। दक्षिण वियतनाम में कौन सरकार थी? हो ची मिन्ह। टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? कंबोडिया में। कहाँ स्थापित किया गया? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का लेखक कौन है? फन वाई चाउ। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। दूसरा में पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, उसके बाद इंग्लैंड। चौथा में इंग्लैंड। तीसरा में डच और दूसरा में फ्रेंच। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल का संबंध कब हुआ? 1908 ईस्वी में। जापान ने हिंद चीन पर कब्जा जमा लिया 1940 ईस्वी को। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1905। तो हेलो गाइस, समझ में इतना क्वेश्चन आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और सब्सक्राइब करना ना भूलें।